माई सेल्फ, आवर सेल्व्स, योर सेल्फ, योर सेल्व्स, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ। समझ रहे बात को? इन सब वर्ड्स को ही हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं या फिर इम्फेटिक प्रोनाउन कहते हैं। तो कई सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर ये वर्ड तो एक ही है, बट ये दो प्रोनाउन का काम कैसे कर सकता है। मैं यही आप लोग को समझा रहा हूँ। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, सो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वर्सेस इम्फेटिक प्रोनाउन, यानी कि हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड इम्फेटिक प्रोनाउन, और हम लोग बहुत अच्छे से इन दोनों के बीच की डिफरेंसेस बहुत अच्छे तरीके से सीखेंगे। और मैं आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड इम्फेटिक प्रोनाउन सिखाऊं इससे पहले मैं कुछ सेंटेंसेस लिखूंगा आप लोगों के लिए, और आप उस सेंटेंस को चेक करेंगे कि वहाँ पे कौन सा प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव है और कौन सा प्रोनाउन इम्फेटिक। माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे आप सब लोगों के लिए लिख चुका हूँ कुछ एग्जाम्पल्स। जैसे कहने का मतलब कुछ सेंटेंसेस लिखा हूँ जिसमें माई सेल्फ, देम सेल्फ्स, माई सेल्फ, आवर सेल्फ एंड हर सेल्फ इसका जिक्र हुआ है। और मैं एक बात बता दूं, माई सेल्फ, देम सेल्फ, माई सेल्फ, आवर सेल्फ, हर सेल्फ, ये सब को प्रोनाउंस कहते हैं। तो ये आप ज़रा देख करके बताएंगे इसमें से कौन सा प्रोनाउन हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है और कौन सा इम्फेटिक प्रोनाउन है। और अगर आप कर सकते हैं बहुत अच्छी बात है। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं कि कौन सा रिफ्लेक्सिव है और कौन सा इम्फेटिक है, तो आप बहुत ही जल्दी थोड़ी देर में आप लोग समझ जाएंगे कि कौन सा रिफ्लेक्सिव और कौन सा इम्फेटिक है। ओके, तो जैसे मैं बताऊं आप लोगों को कि मैं आप लोगों को ये बताऊं कि इसमें रिफ्लेक्सिव कौन है और इम्फेटिक कौन है, इससे पहले आप लोगों को ये बताऊं कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का डिफिनेशन एंड इम्फेटिक प्रोनाउन का डिफिनेशन। पहले हम लोग थोड़ा सा डिफिनेशन देखेंगे अच्छे से कि डिफिनेशन क्या कहती है, डिफिनेशन क्या है नहीं है। उसके बाद मैं बहुत बारीकी से बहुत अच्छे तरीके से आप लोग के ब्रेन में पूरा क्लियर हो जाएगा कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड इम्फेटिक प्रोनाउन क्या होती है, और उसके एग्जाम्पल्स के साथ। माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, मैं आप सब लोगों के लिए एग्जाम्पल्स लिख चुका हूँ और डिफिनेशन भी लिख चुका हूँ, और हम लोग इसको बहुत अच्छे तरीके से स्टडी करेंगे, समझेंगे। देखिए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड इम्फेटिक प्रोनाउन क्या है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन is such a pronoun that is used in the subject position when the subject and the object of the sentence are same। ठीक है, इसका मैं बता रहा हूँ। इम्फेटिक प्रोनाउन, अ प्रोनाउन दैट इज यूज्ड टू एम्फसाइज समथिंग और समवन इज कॉल्ड एन इम्फेटिक प्रोनाउन। देखेंगे, जैसे कहने का मतलब ये कि हमारा जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, क्या है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जब हम लोग कोई काम करते हैं, जब कोई भी सब्जेक्ट यानी कि कोई भी कर्ता कोई काम कर रहा होता है, तो जो काम कर रहा है इंसान और जो काम हो रहा है, उस काम का जो फल है यानी कि उस काम का जो रिजल्ट है उसी के ऊपर रिफ्लेक्ट हो रहा है। जैसे कि वो काम खुद के लिए ही कर रहा है, समझ रहे बात को। यानी कि जो काम किया, जो वर्ब है, क्या है जो वर्ब है यानी कि जो एक्शन है, जो क्रिया है, उस क्रिया का रिजल्ट उसी इंसान पे पड़ रहा है जो इंसान कर रहा है। दैट इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे मैं कहूँ एग्जाम्पल, आपका जो मैं 5 एग्जाम्पल्स, 5 जो सेंटेंस मैं शुरू में लिखवाया था वही सेंटेंस मैं यहाँ पे लिखा हूँ। जैसे देखेंगे, आई हर्ट माई सेल्फ, आई हर्ट माई सेल्फ मतलब कि मैंने खुद को हर्ट किया। आई हर्ट माई सेल्फ, आई हर्ट मैंने हर्ट किया किसको, खुद को, यानी माई सेल्फ मतलब क्या, मैंने खुद को हर्ट किया। और एक और बात, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो या फिर इम्फेटिक प्रोनाउन हो, ये प्रोनाउंस कैसे होते हैं। जैसे कहने का मतलब ये है मेरे पास माय डियर फ्रेंड्स कि ऐसे प्रोनाउन जिसमें सेल्फ लगा हुआ, समझ बात को, वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो सकते हैं फिर इम्फेटिक प्रोनाउन हो सकते हैं। मतलब कि ऐसे हो जैसे कि माई सेल्फ, आवर सेल्फ्स, योर सेल्फ, योर सेल्फ्स, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ। समझ रहे बात को? इन सब वर्ड्स को ही हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं या फिर इम्फेटिक प्रोनाउन कहते हैं। तो कई सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर ये वर्ड तो एक ही है, बट ये दो प्रोनाउन का काम कैसे कर सकता है। मैं यही आप लोग को समझा रहा हूँ आइडिया। देखो, जैसे कहने का मतलब क्या, आई हर्ट माई सेल्फ, तो मैंने हर्ट किसको किया, आई हर्ट मतलब कि मैंने हर्ट किया, बट मैंने किसको हर्ट किया, खुद को हर्ट किया। तो ये माई सेल्फ किसके लिए, खुद के लिए है। मतलब कि ये जो काम हो रही है यानी कि जो एक्शन हो रहा है वो एक्शन मेरे ऊपर ही उसका प्रभाव पड़ रहा है। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माय डियर। ओके, उसके बाद क्या है और एग्जाम्पल देखेंगे, दे हैव टू कुक फॉर देमसेल्व्स, यानी कि दे हैव टू कुक यानी कि उन्हें खाना बनाना पड़ता है। दे हैव टू कुक यानी कि उन्हें खाना बनाना पड़ता है। खाना तो बनाना पड़ता है, लेकिन किसके लिए खाना बनाना पड़ता है,
फॉर देमसेल्व्स, यानी कि उन लोगों को उन्हीं के लिए खाना बनाना पड़ता है। मतलब कहने का मतलब कि वो जो खाना बनाना जो काम है, समझ रहे हो बात को, वो किसके लिए है, वो किसी दूसरे के लिए नहीं है, वो खुद के लिए ही है। मतलब कि ऐसा कोई भी एक्शन, समझ रहे हो बात को, ऐसा कोई भी एक्शन जिस एक्शन का संबंध उसके सब्जेक्ट से ही हो, उसके किस चीज़ से हो, सब्जेक्ट से ही हो, यानी कि उस एक्शन का, उस काम का, उस क्रिया का जो प्रभाव है उसके सब्जेक्ट के ऊपर ही पड़े, उसको हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। उसके बाद और क्या है, सी लुक्ड एट हरसेल्फ इन द मिरर, यानी कि उसने खुद को देखा। कहाँ देखा, मिरर में, मतलब कि आईने में, यानी कि दर्पण में। मतलब उसने देखा, किसको देखा, मुझे, तुम्हें, किसे, मतलब उसने खुद को देखा, उसने खुद को देखा। यानी कि कोई भी ऐसी चीज़, जैसे आप एक और बात साधारण तरीके से समझिए बात को, जब मैं कहूँ खुद पे, कोई भी चीज़ जब खुद पे आ रही बात, समझ रहे बात को, जैसे ये चीज़ें मैंने खुद को टॉर्चर किया, मैंने खुद पे अत्याचार किया, जब बात खुद पे आ रही है, किस पे आ रही है, खुद पे, तो हम लोग उसको कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और इसके आगे हम लोग समझते हैं इम्फेटिक प्रोनाउन क्या है। जैसे इम्फेटिक प्रोनाउन, अ प्रोनाउन दैट इज यूज्ड टू एम्फसाइज समथिंग और समवन इज कॉल्ड एन इम्फेटिक प्रोनाउन। जैसे कहने का मतलब एग्जांपल, ऐसा कोई भी प्रोनाउन, यानी कि जिसमें माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हरसेल्फ लगा हुआ रहे, और वो इम्फेसाइज करने के लिए, जोर डालने के लिए आ रहा हो, क्या चीज़ ले आ रहा हो, जोर डालने के लिए आ रहा हो, किसी भी सेंटेंस में जोर डालने के लिए आ रहा हो, तो हम लोग उसको कहते हैं इम्फेटिक प्रोनाउन। जैसे कि आई डिड दिस वर्क, मैंने ये काम किया, माई सेल्फ, मतलब मैंने खुद से ये काम किया। इसमें क्या है, कहने का मतलब इम्फेटिक प्रोनाउन क्या होता है कि जैसे कि मैं कोई काम कर रहा हूँ बिना किसी के मदद के, जैसे कि तुम कोई काम कर रहे हो बिना किसी के मदद के, तो कह सकते हो कि मैंने खुद से ये काम किया। तुम तो कहोगे ना कि मैंने खुद से ये काम किया, मैंने सारे लोगों को खुद से खिलाया। समझ बात को, जब हम लोग सेंस ऐसा माई सेल्फ योर सेल्फ का जब खुद से सेंस है, खुद से ये काम किया, खुद से वहाँ गए, खुद से ऐसा किया, खुद से मैंने ये कर दिया। समझ रहे बात को, जब आप एकदम छोटा सा, बहुत छोटा सा एक वर्ड है जैसे कि खुद से, समझ रहे बात को, जब बात है कि मैंने खुद से ये किया, खुद से वो किया, तो हम लोग उसको कहते हैं इम्फेटिक प्रोनाउन। क्या कहते हैं, इम्फेटिक प्रोनाउन। जैसे कि हम दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे, वी आवरसेल्व्स हैव टू सर्व द गेस्ट, यानी कहने का मतलब कि वी आवरसेल्व्स, मतलब कि हमें खुद से ही मेहमानों का, यानी कि अतिथि का जो है सो सेवा सत्कार करना होगा। जो गेस्ट आते हैं कहीं पार्टी में, चाहे कहीं भी शादी में, कहीं भी आते हैं गेस्ट, उनका जो सर्व करना है, उनको जो वेलकम करना है, क्या कह रहा है कि हमें खुद से ही, यानी कहने का मतलब इम्फेटिक प्रोनाउन क्या हुआ कि जब हम माई सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ, जो भी हो, ऐसे प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं, किसके लिए करते हैं, इम्फेसाइज करने के लिए, प्रेशर डालने के लिए, जोर डालने के लिए, तो हम लोग उसी प्रोनाउन को कहते हैं इम्फेटिक प्रोनाउन। और एक और बात, और इस तरह के सेंटेंस में, ऐसे सेंटेंस में बहुत बारीकी से, मैं बहुत अच्छे से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ऐसे सेंटेंस में अगर हम लोग इस इम्फेटिक प्रोनाउन को हटा भी देते हैं तो भी सेंटेंस सही होती है, तो भी सेंटेंस में कहीं से कोई गलती नहीं हो सकती है, तो भी सेंटेंस पूरा का पूरा कंप्लीट माना जाएगा माय डियर। आई होप अब आप लोग बात समझ रहे होंगे। जैसे कहने का मतलब क्या है, आई डिड दिस वर्क माई सेल्फ, अगर मैं यहाँ पे माई सेल्फ को हटा दूँ और मैं यहाँ पे अगर फुल स्टॉप डाल दूँ तो आप तो समझ पाएंगे बात को, आई डिड, मैंने ये काम किया। लेकिन जब हमें खुद पे जोर डालनी होती है कि मैंने खुद से ये काम किया, खुद से, यानी कि जब किसी इंसान को खुद पे ही बहुत प्रेशर डाल के दिखाना होता है कि भाई देखो मैं तो ये काम कर दिया, तेरा भाई ये काम कर दिया, समझ रहे बात को, तो उसको हम लोग कहते हैं इम्फेटिक प्रोनाउन। जैसे कि आई डिड दिस वर्क माई सेल्फ, अगर माई सेल्फ हटा दूँ तो भी ये सेंटेंस पूरा कंप्लीट है। आई डिड दिस वर्क मतलब मैंने ये काम किया, लेकिन मैंने खुद से ये काम किया। जैसे वी आवरसेल्व्स हैव टू सर्व द गेस्ट, अब यहाँ पे मैं आवरसेल्व्स को मैं ढक दूँ, आवरसेल्व्स को मैं ढक दूँ तो क्या, वी हैव टू सर्व द गेस्ट, ये भी बिल्कुल सेंटेंस सही है। बट अगर आप यहाँ देखेंगे तो आप यहाँ थोड़ा चक्कर में पड़ जाएंगे। जैसे आई हर्ट, मैंने हर्ट किया, भाई किसको हर्ट किया, अगर मैं माई सेल्फ हटा दूँ तो आई हर्ट किसको, किसको, कहाँ, क्या, सेंटेंस कुछ और डिमांड कर रहा है। सेंटेंस क्या डिमांड कर रहा है, ऑब्जेक्ट डिमांड कर रहा है। कहने का मतलब ये है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमारा ऑब्जेक्ट के रूप में भी इस्तेमाल होता है, यानी कि ऑब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल होता है। जैसे दे हैव टू कुक फूड फॉर, उन्हें खाना बनाना पड़ता है, किसके लिए, उनके खुद के लिए ही खाना बनाना पड़ता है। सी लुक्ड एट इन द मिरर, अब वो मिरर में, मिरर के तरफ देखी, मतलब किसको देखी, सी लुक्ड एट हर सेल्फ, मतलब कि उसने खुद को देखी। तो अगर आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में अगर माई सेल्फ, देम सेल्फ, हर सेल्फ या फिर योर सेल्फ जिसको अगर आप हटा देंगे तो सेंटेंस आपको इनकम्प्लीट नज़र आएगी, उसमें कुछ चाहिए तब वो सेंटेंस कंप्लीट होगी। बट
इम्फेटिक प्रोनाउन में क्या है, अगर आप इसको हटा भी देंगे, इसको आप हटा भी देंगे तो सेंटेंस में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, सेंटेंस बिल्कुल सही का सही रहेगा माय डियर। कहने का मतलब ये है कि जब भी हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इम्फेटिक प्रोनाउन समझ रहे हैं तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, खुद पे बीती हुई बात, खुद पे बीत रहा है। अगर मैं कुछ कर रहा हूँ, इफ़ आई टॉर्चर, मैं खुद को टॉर्चर कर रहा हूँ तो मैं खुद पे अत्याचार कर रहा हूँ, आई टॉर्चर माई सेल्फ। समझ रहे बात को। जैसे कोई कहेगा कि और एक और बात, मैंने बाघ को खुद से मारा कि आई माई सेल्फ किल्ड द टाइगर। बात समझ में आ रही है। कहने का मतलब कि एक जगह क्या है, और एक और बात, माई सेल्फ यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, आप लोग कन्फ्यूज नहीं होंगे। आई माई सेल्फ डिड दिस, आई यहाँ पे आई माई सेल्फ डिड दिस वर्क, ये भी हो सकता है सही, आई डिड दिस माई सेल्फ, ये भी दोनों सही है। ये दोनों अगर आप माई सेल्फ को यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं। जैसे वी हैव टू सर्व द गेस्ट आवर सेल्व्स, ऐसे भी लिखा जा सकता है। इसमें कोई कन्फ्यूजन कहीं से होने वाली नहीं, माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। आई होप, मैं आशा रखता हूँ कि आप सब लोग इन बातों को बहुत अच्छे तरीके से समझे होंगे कि क्या है डिफरेंस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इम्फेटिक प्रोनाउन के बीच में। और जाते जाते मैं आप लोगों के लिए कुछ सेंटेंसेस लिख दे रहा हूँ, 8-10 सेंटेंस, जिसको आप लोग देख करके स्टडी करेंगे और आप बताएंगे इसमें से कौन सा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और कौन सा इम्फेटिक प्रोनाउन है। या फिर मेरा ऐसा मन कर रहा है कि मैं अलग अलग ही लिख दूँ, रिफ्लेक्सिव और इम्फेटिक। आप उसको और अच्छे से स्टडी कर लेंगे, या फिर मेरा जैसा मन करे, या फिर मेरा मन ऐसा है कि मैं लिख ही दूँ सबको एकदम मिक्स करके, रिफ्लेक्सिव इम्फेटिक, और आप उसको ढूंढेंगे कि इसमें कौन रिफ्लेक्सिव है और कौन इम्फेटिक है। ओके, सो माय डियर फ्रेंड्स, तो जैसा कि देख सकते हैं कि मैं आप सब लोगों के लिए बहुत सारी सेंटेंसेस लिख चुका हूँ, और आपका काम क्या है, इन सारे सेंटेंसेस में, यहाँ से लेकर के यहाँ तक के सेंटेंस में आप ये ढूंढेंगे कि जो हमारा माई सेल्फ, देम सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, जो भी है, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है या इम्फेटिक प्रोनाउन है। मतलब जैसे मैं कहूँ दे हैव टू कुक फॉर देम सेल्फ, यहाँ पे देम सेल्फ रिफ्लेक्सिव है या इम्फेटिक है। आई कट माई सेल्फ व्हेन आई वॉज प्रिपेयरिंग डिनर लास्ट नाइट, यहाँ पे माई सेल्फ इम्फेटिक है या रिफ्लेक्सिव है। द चीफ मिनिस्टर himself came to oversee the flood affected areas and offer support, यहाँ पे himself रिफ्लेक्सिव है या फिर इम्फेटिक है, ये आप मार्क करेंगे। I found myself in a critical situation, myself रिफ्लेक्सिव है या इम्फेटिक है, आपका ये मार्क करना है। I myself had to arrange all things for the party, she cooked food for her brother herself, it is better if you do it yourself, I feel bad for myself, I see myself as a great teacher, मतलब मैं खुद को एक महान टीचर के तौर पे देखता हूँ। ओके, he is just going to get himself a cup of coffee, we ourselves have done this work, I myself was not ready to accept his apology, they looked at themselves in the mirror, I am trying to teach myself English, we should treat ourselves very well, Mr. Ratan Tata sir himself went to help the poor। ये सारे सेंटेंसेस हैं। आप लोग इन सारे सेंटेंसेस को चाहो तो आप लोग नोट कर सकते हो, और नोट करके आप उसमें मार्क कीजिए कि ये क्या है, ये रिफ्लेक्सिव है या फिर इम्फेटिक है। सो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए, मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छा कंटेंट लेके आता रहूँगा। थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग।